हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पे आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नोट्स भी मिल जाए, बुक्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दी टुडेज क्लास। आज की क्लास क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जो उनका चैप्टर चल रहा है वो है एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये चैप्टर 6 है आपकी बुक का। इस चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है और आज का टॉपिक है इट कैन बी डन। इसका क्या मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है। इट कैन बी डन यानी ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए, जैसे ही हम नया टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो प्रॉब्लम्स जो लोग पानी के लिए फेस कर रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि क्या वो प्रॉब्लम फेस करना सही है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी जो है वो सबका राइट है, सबको पानी जो है मिलना चाहिए। अगर किसी को पानी नहीं मिल रहा है तो ये गलत चीज हो रही है। फिर हमने एक जल बोर्ड के बिल के बारे में पढ़ा कि जल बोर्ड जो होता है वो हमें क्या देता है, बिल ऑफ वाटर। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और ये देखा कि अगर सबको पानी नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। जैसे कि क्या कर रहे हैं वो लोग कि खुद के घर में बोरिंग लगा रहे हैं, जिससे बहुत सारे लेक्स और वेल्स जो हैं सूख रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट पाइपलाइन में पंप लगा रहे हैं, जिससे दूसरों के घर में पानी आने में दिक्कत हो रही है, आपके घर तो भरपूर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक गलत चीज़ें हैं। इनको अगर रोक दिया जाएगा तो सबके घर इक्वली पानी आने लगेगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी बट फिर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम एक हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इट कैन बी डन यानी कि ऐसा भी हो सकता है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे देयर आर सम ग्रुप्स होता है जिसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं इकट्ठे होकर क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इकट्ठे होकर वो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वही ग्रुप्स के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए सबसे पहले फटाफट से बुक ओपन करिए। बुक ओपन करके पेज नंबर निकालिए 59, पेज नंबर 59। ठीक है, इसमें आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा यहीं से, ऊपर से ही बिल्कुल। अब आपके पास पेंसिल होनी चाहिए जिससे हम ये टॉपिक स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। तो वो जो ग्रुप है वो क्या काम करता है, इकट्ठे होके वो काम करते हैं किस लिए, कि सब अलग अलग एरिया में क्या हो जाए, पानी की जो दिक्कत है वो क्लियर हो जाए, है ना। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। तो क्या करते हैं, वो हमेशा पूछते हैं हमारे अपने बड़ों से कि कैसे आपके टाइम पे वाटर का अरेंजमेंट था। तो उस अकॉर्डिंग वो लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन यानी वो चीज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि लोगों की हेल्प हुई कि नहीं हुई। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहराज। ओल्ड लेक्स यानी कि पुराने जो तालाब वगैरह रहते हैं और जोहराज भी वही होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, रीबिल्ड करते हैं। अगर वो सूख गए हैं तो कैसे क्या करें ऐसा कि जहाँ से उसमें वापस से पानी आने लगे, वो चीज़ें वो लोग करते हैं। एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नए नए भी बनाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प द दरकी माई। तो उन्होंने क्या कहा कि एक ग्रुप था जिसका नाम था तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ ने क्या हेल्प करी थी, दरकी माई की हेल्प करी थी पानी में ही। तो देखते हैं वो एक स्टोरी है जिसमें क्या हेल्प की थी और कैसे की थी। तो उसमें यहाँ पे देखो आपके नीचे के डब्बे में एक स्टोरी दी है ना, वही स्टोरी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज दरकी माई। यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी, ये दरकी माई है। ठीक है,
शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अलवर कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान वही जगह जहाँ पे पानी की दिक्कत है, रेगिस्तान है, सूखा ज़्यादा पड़ा रहता है, पानी की दिक्कत हमेशा से ही वहाँ पर है। वहीं की एक जगह है अलवर। अलवर के पास एक गांव है जहाँ पे दरकी माई रहती थी। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल। ये वुमन क्या करती थी? दरकी माई करती थी कि वो विलेज पे पूरा दिन कैसे बिताती थी? अपने घर की और अपने एनिमल्स की देखभाल करते हुए, है ना। अपने एनिमल्स की, उनने एनिमल्स पाल रखे थे, जैसे होगा काऊ हो गए, बफेलो हो गए, काऊ गोट हो गई, ये सारे एनिमल्स होंगे उनके पास, उनकी प्रॉपर केयर वो करती थी। Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. तो कई बार उनको एक एक दिन लग जाता था, पूरी रातें लग जाती थी क्या करने में? पानी खींचने में कुएं से। तो पूरी पूरी रात वो अपने एनिमल्स के लिए पानी कुएं से खींच खींच के भर भर के रखती थी, क्योंकि एनिमल्स हैं, उन्हें पानी ज़्यादा लगेगा, उन्हें नहलाना है, खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, सब कुछ ज़्यादा लगता है। तो फिर वो पूरे रात भर उनको पानी इकट्ठा करने में लग जाता था। In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. और समर यानी गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी? कि लोग जो हैं वो, उनके घर जो आसपास के कुएं थे वो बिल्कुल सूख जाते थे, और सूख जाने के बाद क्या होता था कि उन लोगों को गाँव ही छोड़ के दूसरी जगह जाके रहना पड़ता था। जितने टाइम के लिए वो कुआं, वो तालाब सूख गया, अब बताओ सूखे में कैसे रहेंगे, कहाँ से पियेंगे पानी? तो उनको गाँव छोड़ के ही दूसरी जगह रहने जाना पड़ता था। दरकी माई heard about this group and asked for help. दरकी माई ने तरुण भारत संघ का ग्रुप सुना कि अच्छा ये लोग पानी के लिए मदद करते हैं, तो उन्होंने तुरंत मदद मांगी कि प्लीज मेरी हेल्प करिए। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। और फिर उस ग्रुप आई, उन ग्रुप ने देखा कि बहुत मुसीबत है, तो उन्होंने क्या करा कि ग्रुप वालों ने मिलकर और विलेज ने, गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक नया लेक बनाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस। और फिर वो लेक बनाने के बाद आज ये प्रॉब्लम कम है, वहाँ पानी की दिक्कतें कम हो चुकी हैं। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैड स्टार्टेड अर्निंग मोर। तो अगर वहाँ पानी प्रॉपर मिल रहा है, खाना प्रॉपर मिल रहा है, तो एनिमल्स भी अच्छे हष्ट पुष्ट हो रहे हैं, अच्छे से दूध देंगे तो लोगों को दूध ज़्यादा मिलेगा, और जो दरकी माई है उनकी कमाई भी ज़्यादा हो जाएगी दूध बेचकर। तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स भी होते हैं जो कि मदद भी करते हैं। तो कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे भी, बुरे कोई नहीं है खैर, पर हमने अगर कुछ गलती कर दी हम सुधार भी सकते हैं। पर ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि क्या करते हैं? लोगों की मदद करते हैं, जैसे कि आपने तरुण भारत संघ का ग्रुप देखा जिन्हें दरकी माई की मदद की। ये एक बुक में से कहानी है जिसका नाम है 4 गाँव की कथा। ठीक है, ये वहाँ की कहानी है। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन एनी न्यूज़पेपर? How did people solve their problem of water? Did they repair and reuse any old lake or step well? तो क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़? क्या आपने कभी ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ी है कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम चल रही है पानी की और इस ग्रुप ने उस जगह में जाके उन लोगों की मदद की? ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ी है आने वाले समय में, अभी रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ी हो तो आपको वो मेंशन करनी है। एंड हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? और कैसे लोगों ने उनकी मदद करी? एंड डिड दे रिपेयर और रीयूज? क्या उन्होंने रिपेयर किया या फिर नया ही बनाया? एनी काइंड ऑफ लेक और स्टेप वेल। स्टेप वेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसा वेल जो नीचे होता है जिसमें हम स्टेप्स यानी सीढ़ी के थ्रू नीचे उतर कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर का ग्रुप कौन था, ग्रुप ने कहाँ पे मदद करी, कैसे मदद करी, सब आपको लिखना है। ठीक है, तो आंसर है ये रहा। क्या है? यस, आई हैव रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है। देयर वॉज अ न्यूज ऑफ अ विलेज फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक गांव की न्यूज थी, उसमें लिखा था पीपल फॉर्म्ड अ ग्रुप टू मेक प्रोविजंस फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर इन ह्यूज पॉन्ड्स। इसमें ग्रुप में था कि ग्रुप ने क्या बनाया? प्रोविजन बनाया कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज पॉन्ड्स में यानी बड़े बड़े पॉन्ड्स में। An old pond was cleaned by the debris and was made deeper.
ओल्ड पॉन्ड को उन्होंने पूरा अच्छे से क्लियर किया, साफ किया, जो छोटे मोटे जो टुकड़े पुकड़े किसी चीज़ के पड़े रहते हैं उसको साफ कर दिया और उसको और गहरा बना दिया। एंड पीपल ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज अराउंड द विलेज, और कुछ लोगों ने वहाँ पे पेड़ भी उगाए। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हर एक नेचुरल चीज़ का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। अगर जैसे पेड़ उगेंगे तो पानी पे भी फर्क पड़ेगा, हवा पे फर्क पड़ेगा, वैसे ही उनने क्या करे कि बहुत सारे पेड़ भी लगाए। दिस हेल्प देम टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स, ये इससे उनकी वाटर प्रॉब्लम सेव हुई। तो क्या क्या किया उनने, पहले तो बताओ कि कहाँ पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये कहा कि कहानी थी विलेज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जिन्हें क्या कहा कि हम रेन वाटर कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे, हम रेन वाटर कलेक्ट करेंगे इन ह्यूज पॉन्ड्स एंड ओल्ड पॉन्ड वाज क्लीन, और बड़े बड़े जो पुराने पॉन्ड्स हैं उनको क्लीन भी करेंगे। ओल्ड पॉन्ड को क्या करेंगे, हम क्लीन भी करेंगे। एंड पीपल ऑल्सो प्लांटेड, और कुछ लोगों ने ट्रीज भी प्लांट करे। एंड दिस हेल्प टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई थी, किसके बारे में थी, महाराष्ट्र के कोई विलेज के बारे में थी, जिनने क्या किया था, रेन वाटर कलेक्ट किया था। ह्यूज पॉन्ड से रेन वाटर कलेक्ट करने का सोचा कि हम पहले रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, फिर ओल्ड जो लेक्स थे उनको साफ करने का सोचा, और तीसरी चीज़ उनने ट्रीज ग्रो करे आसपास, जिससे पानी की मदद मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी होती है फिनिश। हमने आज की क्लास में पढ़ा कि कैसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स भी होते हैं जो कि पानी से रिलेटेड लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसे सिर्फ पानी से रिलेटेड नहीं होते स्टूडेंट्स, काफ़ी और भी मैटर्स रहते हैं जिनके लिए एक संगठन बनता है, ग्रुप मिलता है, जिसमें लोगों का मोटिव होता है लोगों की मदद करना। जैसे कि आपने देखा भारत, जो ये हमने पढ़े थे अभी, कौन थे वो, तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ ने का भी जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। ऐसे कई ग्रुप हैं जो लोगों की मदद करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में भी, सिर्फ पानी के सिचुएशन में नहीं, अलग अलग सिचुएशन में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब बस हमारी लास्ट क्लास बची है कि व्हाट वी हैव लर्नड, हमने पूरे चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो अब वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे ट्यून्ड।